सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। 1987 में यहाँ धरना धरा गया था। जनता को जो जरूरत थी अभी इन्हें नहीं पता सरकार हमारा क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही। किसानों को अपनी लड़ाई अपना हक खुद मांगना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या तो है हमारी मीटरों की। स्मार्ट मीटर हम लगन नहीं दे। स्मार्ट मीटर के ऊपर हम मर भी सकें और मार भी सकें। जो कोई लगान आवेगा उसका हम इतना सख्त विरोध करेंगे, चाहे हमें जेल हो, जेल जाल तो हम डरते नहीं, ना मुकदमे दर्ज होने तो डरते। नाक हमें किसान के दम कर दिया और किसान जो है इब टकराने के मूड में है। मोदी साहब कहते हैं कि किसी के आगे झुके नहीं आज लो, वे झुक गए थे। तो समाधान शामली में, तो हम समाधान शामली में समाधान नहीं हुआ, फिर समाधान कहाँ होंगे हमारे। गांव की घर की बिजली, घरेलू बिजली इतनी महंगी कर दी, मीटर इनके सही रीडिंग नहीं निकाल रहे। कोई उपभोक्ता यहाँ लेकर आ जाओ एप्लीकेशन, यहाँ पैसे मांगे जा। इतना भ्रष्टाचार है, ये क्रांति आवेगी शामली जिले में और पश्चिमी यूपी में। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो है खेती से दूर भागते जा रहे हैं। वो कोई अपना प्राइवेट नौकरी देख रहे हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी तो बहुत कम मिल रही। तो ऐसा क्यों रहा, खेती से क्यों दूर भाग रहे युवा? खेती से दूर तो नहीं भागना पड़ रहा, कुछ पड़ता तो नहीं आ रहा। जितना लागत दे रहे हो उतनी भी लागत वापसी नहीं आ रही खेती में। तो क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं तो काम देखना पड़ेगा। सीसी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम जिला शामली में हैं। जिला शामली में आज हम बिजली घर पर है, जहाँ पर किसान आज जो है बिजली की समस्याओं को लेकर आज एक धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अभी हम यहाँ पे आए हुए किसानों से बात करते हैं कि भाई बिजली को लेकर क्या क्या समस्याएं जो है किसानों को आ रही है। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। हाँ जी जी देवराज जी, क्या लग रहा आज फिर से जो है धरने में बैठ के आ गए यहाँ दोबारा से? बैठे, किसानों की मीटिंग भी थी, मासिक मीटिंग थी। और किसानों की जो बिजली की समस्या है, कहीं स्मार्ट मीटर है, कहीं तूफान में खंबे टूट गए, ट्रांसफार्मर गिर गए, कहीं बिल्लू की समस्या है। तो उसमें विचार चल रहा और उस बात को यहाँ अधिकारी बैठे, एक्शन साहब हैं और सभी किसान पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। उस बात को लेकर यहाँ धरना हुआ। अभी हमारे बीच में एक्शन है, एक्शन साहब से बातचीत चल रही, जो समस्या है उसका समाधान करवाएंगे और नहीं मानेंगे बड़े स्तर पर फिर आंदोलन करेंगे इसी बिजली घर पे। देवराज जी, मैं देख रहा हूँ ये काफ़ी समय से किसान जो है बार बार बिजली घर पे आके जो है अपनी समस्याएं बताते हैं, तो निस्तारण क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम चल रही है। होगा निस्तारण, होगा। जो 1987 में यहाँ धरना धरा गया था, जनता को जो जरूरत थी अभी इन्हें नहीं पता सरकार हमारा क्या कर रही, कुछ नहीं कर रही। किसानों को अपनी लड़ाई अपना हक खुद मांगना पड़ेगा, संगठित होकर। और बिजली का बहुत बड़ा घोटाला है। बिजली का जो महकमा है ये बहुत चोर है। कोई तो विजिलेंस में जाकर कर रहा है, कोई मीटर वाला गड़बड़ कर रहा है, कोई जेई कर रहा है, कोई लैंडमैन कर रहा। किसान त्रस्त हो गए, सरकार को भी फरियाद लगा रहे और यहाँ के अधिकारियों को भी कर रहे कि हमारी समस्या का समाधान जो है ये किया जाए। ठीक है। अच्छा देवराज जी, अभी गन्ने की पेराई भी शुरू होने वाली है, तो उम्मीद है गन्ने के रेट को लेकर कुछ आपको उम्मीद है इस बार? हाँ, सरकार तो हमें उम्मीद है और इसको लेकर भी हम जिला अधिकारी महोदय से मिलेंगे, उन्हें ज्ञापन देंगे। एक महीना मिल चलने में है कि जो सरकार ने नारा दिया था 400 पार का, उसे अपने वो पूरा करें। ठीक जी। बिरमपाल जी, हाँ जी वहाँ कुछ आज समाधान? भाई समाधान कुछ हमें तो संतोषजनक सा होता दिखाई नहीं दिया। ये जो है बिजली विभाग ये हल्के से में ले रहे, अरे न हमारे संगठन की ताकत का ज्ञान नहीं, इनका राह बैठा दिया जाएगा। सबसे बड़ी समस्या तो है हमारी मीटरों की। स्मार्ट मीटर हम लगन नहीं दे। स्मार्ट मीटर के ऊपर हम मर भी सकें और मार भी सकें। जो कोई लगान आवेगा उसका हम इतना सख्त विरोध करेंगे, चाहे हमें जेल हो, जेल जाल तो हम डरते नहीं, ना मुकदमे दर्ज होने तो डरते। एक तो हम स्मार्ट मीटर नहीं लगन दे, और एक ये जो रात को बिजली के छापे मारे जाने
किसी का चाहे बंदर ने जो है खाल सी पैट दी उसकी केविल की, अत वीडियो बना के उसे नु कहे तेरे पास 70,000 रुपये का होगा और 10,000 रुपये लेकर और रफा दफा। यूँ बहुत बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा। और मतलब जो है जहाँ ट्रांसफार्मर फूक जा, किसान का जिम्मेदारी है सरकार की, जब हमें बिजली सरकार दे रही उनकी रिपेयर करवावे, यही जो है कागज ना बना के कंज्यूमर को बोल रहे अब जी कुछ उसके चेले चांटे हैं लाइनमैन, वे बतलावे कि जी का तो आपको बंधवा लो का कुछ ले दे कर और कागज बन जाएंगे। मतलब नाक में किसान के दम कर दिया और किसान जो है इब टकराने के मूड में कुछ भी हो सके। अच्छा, मैं देख रहा हूँ आप किसान जैसे भी है, BKU भारतीय किसान यूनियन, अगर कुछ इस तरह की चीज़ें होती है या बिजली में तो कहीं ना कहीं वो एक प्रेशर बनाते हैं बिजली वालों पर, लेकिन एक आम आदमी के साथ क्या कर रहे होंगे ये लोग? आम आदमी तो इतना परेशान है, अब वो तो तराई कर रहा, ऐसे ऐसे घपले पुलिस को अन्य महकमों को तो वैसे ही बदनाम करें। जितना भ्रष्टाचार बिजली विभाग में अन्य किसी विभाग में इतना भ्रष्टाचार नहीं है। ये तो इन्होंने तो ये तो चरम पे है भ्रष्टाचार में। और मतलब जो है अरे लाइनमैन एक बिजली घर पर 8-9 लाइनमैन है, और जब तार जोड़ने की किसी कंज्यूमर का जो फ्यूज उठ जा तो वे पैसे की मांग करते हैं। 100 रुपये तो मामूली बात है कंज्यूमर पर, जब उन्हें सरकार जो है तनख्वाह दे रही क्या जिस कंपनी में वे काम कर रहे वह कंपनी उन्हें तनख्वाह दे रही, और फिर किसान पता कैसे लिए जा। और कहीं कोई सुनवाई नहीं है, एक्शन हो चाहे कोई SC हो चाहे कोई GI हो, मतलब खुला नंगा ना छोड़ा। टोटल भ्रष्टाचार। कंज्यूमर इतना परेशान है, गुंजाइश नहीं। क्या कहना चाहोगे जिस बारे में, जैसे बिजली को लेकर ये चीज़ें निकल कर सामने आ रही है? बिजली विभाग से आम उपभोक्ता त्रस्त है, बहुत ज़्यादा त्रस्त है, किसान भी त्रस्त है, आम उपभोक्ता भी त्रस्त है। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले जुर्माने की लिमिट थी, किसान में भाई 1-1.5 लाख रुपए से ऊपर नहीं जुर्माना हो सका था PTW है, घरेलू उस पर जो है 30-35 हज़ार ऊपर नहीं। अब 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए घरेलू उस पर जो है चोरी के जुर्माने करे जा रहे। और सबसे बड़ी बात तो यह है, रात के अंधेरे में चेक इन करें, वीडियो बनावें, फ़ोन नंबर छोड़िया में 10,000 की 15,000 की उगाही करें। जिस गरीब के पास पैसे नहीं होते उस टाइम उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जा। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार तो हो रहा। ट्रांसफार्मर जल जा, JE कह रहे प्राइवेट में बंधवा लो, प्राइवेट की वर्कशॉप चलवा दी उन्होंने, JE के उनके जो है महीने बंद रहे वहाँ। सरकारी मतलब जो है किसी का ट्रांसफार्मर बनता ही नहीं। बहुत बुरा हाल है बिजली विभाग का, और जनता आंदोलन करने के मूड में है। बहुत बड़ा आंदोलन होगा। ये इस तरह के धरने प्रदर्शन चलते रहेंगे या कुछ बड़ा भी चीज़ें होगी? नहीं, जब तक ये समस्या हल नहीं होने की धरने हर विभाग पर चलते रहेंगे। जहाँ भी भ्रष्टाचार होगा, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही भारतीय किसान यूनियन लड़ाई लड़ती आई, आगे भी लड़ेगी, किसानों के आवाज़ के लिए लड़ाई लड़ेगी। और बिजली विभाग हुआ, गन्ना विभाग हुआ, हर विभाग में किसान की अनदेखी है, किसान त्रस्त है, वहाँ किसी का कोई समाधान नहीं हो रहा। आज यहाँ पे जय साहब आए, एक्शन साहब आए, क्या दिया? कुछ भी नहीं, लॉलीपॉप देकर चले गए। ये सब जो कुछ बात उनकी अमल होगी, कुछ बातों पर अमल नहीं होने का। तो ये जो है मुद्दे बहुत बड़े स्तर पे है। और जी हमारे किसान नेता राकेश टिकैत के नेतृत्व में जो कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बातचीत नहीं चलेगी। आगे गन्ने के उस पर, किसान बिजली घर के उस पर कुछ बड़ा मुद्दा, फिर एक बड़ी पंचायत के रूप में फिर इसी के खेड़ी कर्मों बिजली घर पे ही आंदोलन शुरू होगा दोबारा से। जी नमस्कार जी। नमस्कार आपका नाम जी? नाम मैनपाल, उदपुर। जी जी, क्या लगा है जी जिस तरीके से चीज़ें की जा रही, बिजली विभाग जो है लगातार किसानों पर जो है बिजली के बिल और हर एक चीज़ के किसानों को परेशान किया जा रहा है? ये आदि हो गए दरअसल पैसे के, ये खा रहे और डखा रहे पीछे को। गाँवों में बढ़ जा 3 बजे 4 बजे लाइन तार दी, वे तार दिए, 10-20 कट्टे करे, 20 हो गए, 10-10 हज़ार में सौदे हो गए, 5-7 लाख रुपए सान लोग का डकार कर छुट्टी करें हैं। इनका ढंग बैठना गांव में, इन पे लट बजे, ये ऊँ मानने नहीं। यहाँ अरे आज भी यही समस्या है, वीडियो बना ली, झूठी वीडियो बना ली और वीडियो बना के चला दी, भाई तेरा तो केस हो जाएगा।
ये मारे डाल के गरीब गुरबा है चाहे हैं भाई फंस के भाई 20-30 को नंबर देगा जहाँ अगर भाई वो मेरा नंबर है राका मिल लिया यहाँ से यू है यहाँ से ऑफिस शिव चौक के पास सारे के सारे गुंडे इकट्ठे हो रहे नाम के ही पुलिस वाले हैं नहीं ठग हो रहे बिजली विभाग से ज़्यादा ठगी कहीं नहीं चल रही गांवों में है लैंडमैन हो चाहे जेई हो अगर भाई 500 रुपये तार किसी के टूट जा किसी का तार लगना हो ट्रांसफार्म बदलना हो बदला जा किसान ही सही करवाओगा तो यही मुद्दे हमने आज उठा रखे हैं पे भाई किसान क्यों सही करवाओगा ट्वेल्व का होया ट्रांसफार्म या वो होया किसान का क्या मतलब है आप क्यों नहीं सही करवाओ उन्हें समाधान हुआ कुछ आज? समाधान होगा समाधान तो करवा लेंगे हम अपना आप समाधान तो अच्छे करेंगे मोदी साहब कहते हैं किसी का आगे झुके ही नहीं आज लो वे झुक गए थे यहाँ तो समाधान शामली में तो हम शामली में समाधान नहीं हुआ फिर समाधान कहाँ होंगे हमारे समाधान करवाओगे करवा के जाएंगे। जी नमस्कार जी। नमस्कार भैया। क्या लगा है जी बिजली जिस तरीके से किसानों को परेशान कर रहा जा रहा है कब तक ये चीज़ें चलेगी क्योंकि पिछले कई सालों से जो लगातार ये चीज़ें लगातार हो रही है और स्मार्ट मीटर लगातार किसान विरोध कर रहा है लेकिन फिर भी लगाए जा रहे हैं। भाई किसान यूनियन का जो गठन हुआ था वो बिजली के मुद्दे पे ही हुआ था 1987 में बटी गेदन है और आज भी किसान बिजली से इतना पीड़ित है किसान या आम उपभोक्ता आम नागरिक गरीब मजदूर अत कर दी उन्होंने बिल्कुल क्योंकि एक तो इतनी महंगी बिजली और फिर भ्रष्टाचार उत्पीड़न 1 मीटर रीडर से ले गए उसके बाद कोई लाइनमैन हो कोई जेई हो कोई इनके बड़े अधिकारी हो एक भी अछूता नहीं है भ्रष्टाचार से। मीटर रीडर मीटर की रीडिंग काटने जाएगा उसको वहाँ पैसे चाहिए जेई के पास में कोई ट्रांसफार्मर ख़राब हो गया उसके लिए चले जाओ उसके पैसे चाहिए और आजकल एक समस्या नूना और क्योंकि बिजली के बिल किसान दे नहीं रहे सरकार की तरफ से माफ़ है जो नलकूपों के ट्रांसफार्मर है वो बिल्कुल बदलने बंद कर दिए बोला अपने पैसे तो ठीक करा लो क्यों ठीक करा ले भाई क्या वो भोगता नहीं है। गांव की घर की बिजली घरेलू बिजली इतनी महंगी कर दी मीटर इनके सही रीडिंग नहीं निकाल रहे कोई उपभोक्ता यहाँ लेकर आ जाओ एप्लीकेशन यहाँ पैसे मांगे जा इतना भ्रष्टाचार है ये क्रांति आओगी शामली जिले में और पश्चिमी यूपी में। अच्छा जैसे बिजली को लेकर तो समस्या हो ही रही है अभी किसानों का गन्ना सीजन भी शुरू होने वाला है और सबसे बड़ी समस्या जो होती है किसानों को गन्ना मूल्य क्योंकि पिछली बार नहीं गन्ना मूल्य बढ़ाया गया तो क्या इस बार उम्मीद लग रही अगर नहीं बढ़ा तो क्या किसानों का कदम होगा? भाई उम्मीद तो लग रही और लागत भी जिस प्रकार से बढ़ी फसल में बहुत बीमारी है इस बार फसल ये मान लो 70% है पिछले अन्य सालों के मुकाबले तो किसान की तो कमर टूट सके अगर भाव नहीं बढ़ता। और रही संघर्ष की बात अगर भाव नहीं बढ़ता तो देखेंगे संगठन भी इसके लिए तैयार है और किसान भी इसके लिए तैयार है कुछ ना कुछ इसमें किसान विरोध करेंगे संगठन विरोध करेगा। तो क्या उम्मीद है कितना इस बार गन्ना मूल्य आपको चाहिए कि भाई किसानों का अगर इतना गन्ना मूल्य हो जाए तभी खेती बच पाएगी? भाई जितनी गन्ने में लागत आ रही खासकर इस साल में जो लागत आई और जिस प्रकार से लागत देने के बाद भी क्योंकि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड वो नकली किसान तो पूरे पैसे दे रहा वो ठीक से इस्तेमाल अपना काम नहीं कर रही जितनी लागत आ रही उसके बावजूद भी जो आज फसल हमें दिखाई दे रही खेत में खड़ी हुई 600 रुपये कुंटल की भी लागत कम है गन्ने का भाव कम है 600 रुपये कुंटल का भी क्योंकि आधी तो फसल रहेगी और लागत होगी हमारी 3 गुनी उसमें। और इस बार तो यूरिया खाद भी बहुत कम डाला है जिससे उपज भी कम होगी शायद। यूरिया खाद तो मिल ही नहीं रहा यूरिया तो पूरा सीजन हो गया पूरी फसल निकल गई अप्रैल मई से लेकर अब तक की और अभी रबी की बुआई शुरू हो जाएगी उसके लिए DAP NPK ये भी कहीं उपलब्ध नहीं होने का। अभी गन्ने में यूरिया चाहिए अभी नहीं मिल रहा 2-3 महीने तो यूरिया में गन्ने में ज़रूरत नहीं थी धान में ज़रूरत थी लेकिन अभी भी नहीं मिल रहा। अब इसके लिए ना तो कृषि विभाग ना सरकार कोई कदम नहीं उठा रही किसान को तो हर जगह पिसना ही है जी वही देखा जा रहा है जगह जगह। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका नाम भाई? मेरा नाम सद्दाम शाह है मैं युवा जिला सचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन से। क्या लग रहा है युवाओं भी जो है आंदोलन में हिस्सेदारी ले रहे क्या क्या दिक्कतें हो रही? भाई अब तो ये पुराना हो गया युवाओं को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी अब तो जो भी है अपना घर में से 2-4 युवा तो जरूर चाहेंगे ये किसान की लड़ाई है अगर इसे लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तो भाई सरकार जो है पेड़ मेट देगी ना तो बीज मिल रहा सही ना खाद मिल रहा फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे कहीं भी गन्ना पेमेंट नहीं हो रहा उधार सुधार ले लें फिर में ब्याज में चले जा जितने वहाँ से हमें उससे डबल तिबल ब्याज में चले जा ये हो रहा भाव। लेकिन हम देख रहे हैं बहुत सारे युवा जो है खेती से दूर भागते जा रहे हैं वो कोई अपना प्राइवेट नौकरी देख रहे हैं क्योंकि सरकारी नौकरी तो बहुत कम मिल रही तो ऐसा क्यों रहा खेती से क्यों दूर भाग रहे युवा? खेती से दूर तो नहीं भागना पड़ रहा कुछ पड़ता तो नहीं आ रहा
जितना लागत दे रहे हो उतनी भी लागत वापसी नहीं आ रही खेती में। तो क्या करेगा भाई, कहीं ना कहीं तो काम देखना पड़ेगा, घर परिवार चलाना। अगर सही दाम मिलेंगे तो फिर कौन नहीं करने का, सारे सब आदमी करेंगे खेती। ये सब किसान ही है यहाँ से, ये अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ना है यहाँ से। अगर वाजिब दाम जो मिलेंगे तो खेती में क्यों नहीं करेंगे भाई। जैसा गन्ने का रेट है अब लो 450 ही ना, 450 अब से 10-11 साल पहले कह दिया था मोदी जी ने 450 दे दूँगा तो ही, आज लो 450 न आया। बताओ ऐसे कैसे चलेगा। ये जो है जितने भी कानून पास हो रहे सब कागजों में दफन है, आज तक कोई भी जमीन इस तरह से आए नहीं। लेकिन जीएसटी तो घटा दी ना मोदी साहब ने, जीएसटी है, जीएसटी तो घटा दी ना, जीएसटी तो कम किया है ना भाई। हम तो ये चाह रहे हैं जितने भी किसानी यंत्र है, जितने भी किसानी चीज़ है, इन पे जीएसटी लगेगा क्यों भाई। वो अंदाता है कि पूरे देश का पेट पाल रहा, तुम जब इसी पे जीएसटी थोप दोगे तो फिर कैसे चलेगा भाई। इसे न तो बता दो आप, जो लागत लगा दी वो लागत ही नहीं हटने की, जीएसटी में ही चले जाएगा सारा काम। खाद नहीं मिल रहा, अब जब तुम्हें पता होगा खाद बीज नहीं मिल रहा, इतना महंगा हो गया। अब बताओ क्या करे फिर। तो भाई युवा जो है अपने नौकरी की तलाश में जाओगा कहीं, या अपना मजदूरी करेगा। जी भाई साहब, नाम आपका? मेरा नाम जीशान चौधरी। क्या लग रहा है भाई, युवा जो है जिस तरीके से खेती का दूधा, क्या खेती बच पाओगे आने वाले 10 सालों में? भाई अगर ये हाल रहा तो बचनी नहीं खेती कभी। कारण जो है जब भाई इतने का है तो गन्ने का बुआई हो जा, इतने का ही गन्ने का लागत लग रही उसमें, ना तो फसल के रेट मिलने से ही, और गन्ने का पेमेंट समय पे नहीं हो पा रहा। बताओ हो रहा क्या, करोड़ों रुपए बकाया है मिल पे। वो आज आए थे, कुछ समाधान हो पाया है यहाँ हाँ, से? एक्शन साहब से बात हुई है, कहना है सारा सब आपका समाधान हो जाएगा सब। लेकिन बार बार आ रहे हैं, बहुत समय भी देख रहा हूँ, बार बार लगातार धरने पे बैठना पड़ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या बात सुननी नहीं जा रही, क्या चीज़ें हो रही हैं? देखो कोई तो हो जा काम, किसी का दोबारा नई समस्या खड़ी हो जा आगे। भाई जो पहले समस्या करवाई हल, अब फिर नई समस्या खड़ी होगी। अब देखो समस्या का तो समाधान कराना पड़ेगा हमें। जी भाई जी, नाम आपका? मेरा नाम सुहेल खान है, मैं जिला मंत्री पद है। जो है स्मार्ट मीटर को लेकर जो है धरना प्रदर्शन हुआ। ये जो है स्मार्ट मीटर लोगों को फ़ायदेमंद बताया जहाँ कि भाई उसके नुकसान भी तो बताया जाए ना लोगों को। भाई गरीब आदमी है, ऐसे हो रहे व्यवहार, जो रीडिंग निकालने वाले हैं ये गड़बड़ी कर रहे हैं। 10-10 साल में जो है बिजली का बिल निकाल रहे हैं। गरीब आदमी तो 1 महीने का नहीं भरा जाता, 10-10 साल का कैसे मिलेगा बिल भरेगा। भाई गरीब आदमी है। स्मार्ट मीटर को लेकर सबसे बड़ा मुद्दा है लैंडमैन बदतमीजी कर रहे हैं। जय साहब जो है चोर गोतली चल रही सभी स्टाफ में। एक्शन साहब को ये बात का ज्ञापन दिया गया, इस बात जाएगा वैसे? हाँ समाधान होगा, क्यों नहीं समाधान होगा। समाधान नहीं होगा तो हम आगे तक जाएंगे। कौन सा यहाँ रुकने वाले हैं। किसान है, परिवार है हमारा, बहुत बड़ा परिवार है। टिकैत साहब ने बहुत बड़ा परिवार बना कर दिया हमें। राकेश टिकैत जी हैं, नरेश टिकैत जी हैं, गौरव टिकैत जी हैं। कोई छोटी मोटी यूनियन कोई है, बड़ी यूनियन है। अभी हम यहाँ पर जो है धरने में थे। यहाँ पर किसान जो है बिजली की समस्याओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। कह रहे हैं कि भाई स्मार्ट मीटर से जो है किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है और हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। जुड़े रहे CC से, यूपी से खबरें आप तक आती रहेगी। धन्यवाद।